अब आपको भावों के बारे में बताया जाता है। जो अभी ऊपर चित्र आपने देखा है तो उसमें प्रथम भाव ऊपर होता है, सबसे ऊपर, जिसे हम लग्न भाव बोलते हैं, उसे हम प्रथम भाव भी बोलते हैं। वहां राशि कोई भी लिखी हो सकती है, वहां 8 क्रमांक हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी क्रमांक वहां हो सकता है। वह उस राशि का नाम होगा जिस राशि में लग्न है, लेकिन हम उसे प्रथम भाव बोलते हैं। प्रथम भाव से हम जातक के अंग प्रत्यंग, शरीर संबंधी विषय, उसका वर्ण, शरीर के ऊपर चिन्ह, उसकी आयु, स्वरूप, शील, जाति, सुख दुख, उसकी कांति, स्थिति, यश अपयश, विवेक, स्वभाव और मस्तिष्क का ज्ञान प्रथम भाव से ज्ञात किया जाता है। उस भाव की स्वामी की स्थिति कैसी है, उस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव युति या दृष्टि से पड़ रहा है, उस ग्रह का बल कैसा है, स्वभाव कैसा है, राशि कौन सी है वहां पर, इन सब का विचार करके हम उपरोक्त विषयों का, जो प्रथम भाव से विचारणीय है, उनका विचार किया जाता है। द्वितीय भाव, इसको धन भाव भी बोलते हैं, इसके स्वामी को धनेश बोलते हैं। इससे हम विचार करते हैं संचित धन का, बैंक बैलेंस, स्वर्ण आभूषण, सोना चांदी रत्न, क्रय विक्रय, कुल कुटुंब, मित्र, आंख, सौंदर्य, चेहरा, सुखों का भोग, वाणी, सत्य असत्य का ज्ञान और उसके खाने की आदतें और खाने के पदार्थ, भोजन आदि का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। इसको धन भाव भी बोलते हैं, वाणी भाव भी बोलते हैं। प्रथम भाव का कारक, लग्न का कारक सूर्य और मंगल हैं। मंगल बल उत्साह का, ओज का, और सूर्य हमारे व्यक्तित्व का कारक है। द्वितीय भाव के जो कारक बनते हैं, स्वामी कोई भी हो सकता है, लेकिन जो स्थिर कारक होते हैं, वाणी के लिए कारक बुध है और धन के लिए कारक बृहस्पति होते हैं। जब हम तृतीय भाव लेते हैं तो तृतीय भाव को सहज भाव बोलते हैं, उसके स्वामी को सहजेश बोलते हैं, तृतीयेश भी कहते हैं। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, मित्र, शौर्य, धैर्य, छोटी छोटी यात्राएं, आयु, फल, औषधि, गायन, योग अभ्यास और परस्पर वार्ता करने की क्षमता का विचार, छोटे भाई बहनों से सुख का विचार, यह तृतीय भाव से याद किया जाता है। तृतीय भाव का स्थिर कारक मंगल होता है। जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, यह चौथा भाव है। इसको सुख भाव भी बोलते हैं, सुखेश इसके स्वामी को बोलते हैं। इस भाव से हम माता का, भूमि का, भवन, ग्राम, वाहन, शांति, अंतःकरण की स्थिति, अचल संपत्ति, पशुगत संपत्ति, भूमि में गढ़ा हुआ धन, दया, परोपकार, छल, कपट और निधि का विचार करते हैं। शरीर के अंगों में देखें तो इससे हम उदर का ऊपरी अंग और हृदय का विचार करते हैं। पंचम भाव हमारी विद्या बुद्धि का है। विद्या प्राप्ति के लिए चतुर्थ भाव का भी विचार करते हैं। चतुर्थ भाव के कारकों में वाहन का कारक शुक्र है, भूमि का कारक मंगल है,
माता का कारक चंद्रमा है और उच्च कोटि के भवनों का कारक, जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं, उनका कारक केतु माना गया है। पंचम भाव से हम व्यक्ति की विद्या विवेक का विचार करते हैं। पंचमेश बोलते हैं इसके स्वामी को, और इससे हम संतान का विचार करते हैं। इसमें मुख्य विषय आते हैं संतान, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, नीति, व्यवस्था, मंत्र शक्ति, प्रतिभा, गुप्त विचार, कूटनीति, धन मिलने के उपाय, अचानक अतुल धन प्राप्ति, जो आकस्मिक धन मिलता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार आदि से, और हाथ से यश, गर्भाशय, जठराग्नि और बस्ती क्षेत्र संबंधी क्षेत्र का विचार किया जाता है। और पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। जहां अंक 6 लिखा हुआ है, 6वां भाव है। इसको रोग भाव कहते हैं, शत्रु भाव कहते हैं। इसके स्वामी को षष्ठेश या रोगेश कहते हैं। इस भाव से हम शत्रु का, रोग का, ऋण, कर्जा यानी हानि, चोर, चिंता, शंका, शरीर में घाव, चोट, पीड़ा, यश अपयश और संबंधों में मामा और मौसा का विचार करते हैं। इसमें ऋण का कारक मंगल और रोगों का कारक शनि और मामा के पक्ष का कारक बुध होता है। सप्तम भाव को हम लेते हैं तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है। इसको सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश ही बोलते हैं। जाया भाव है जो जायेश बोलते हैं। इस भाव से हम विचार करते हैं अपने जीवन साथी का, स्त्री या पति का, काम चिंता, मैथुन, दाम्पत्य जीवन, जनन इंद्रिय, विवाह, व्यवसाय में व्यापार का भाव है ये, यात्रा, पदोन्नति और पद प्राप्ति, सिंहासन, किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अंग विभाग, घरेलू झगड़े, कानूनी विवाद और भौतिक सुख उपयोग और विलासिता का विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव के स्थिर कारक शुक्र हैं। अष्टम भाव व्यक्ति का आयु भाव है। इसके स्वामी को अष्टमेश बोलते हैं। जहां 8 अंक लिखा हुआ है, ये अष्टम भाव है। इस भाव से व्यक्ति के आयु, जीवन, मरण, मृत्यु का कारण, कष्टों का होना और समाप्त होना, मानसिक चिंता, समुद्री यात्रा, वसीयत में किसी मृतक के धन की प्राप्ति, भूले हुए का स्मरण, युद्ध में हार जीत, दुर्गम स्थान, स्थानांतरण, परदेश गए व्यक्ति से संदेश आने और न आने का विचार, आकस्मिक रूप से बाधा का विचार, इस भाव से करते हैं। इसका महत्वपूर्ण अंग आयु है। इसका कारक शनि है, जो आयु का प्रमुख कारक है। नवम भाव, जहां 9 अंक लिखा है, यह हमारा धर्म भाव है, भाग्य भाव है। इसके स्वामी को धर्मेश, नवमेश और भाग्येश बोलते हैं। इससे हम पिता का विचार करते हैं, दान धर्म का विचार करते हैं, तीर्थ यात्रा, जप तप, धर्मानुष्ठान, मानसिक वृत्ति, देव इष्ट दर्शन, परिवर्तन, भक्ति, स्नेह, भाग्य, प्रारब्ध, भाग्योदय, पुत्र के बाद पौत्र, प्रपौत्र आदि संतान, आगे होने वाले लाभ, हानि, प्रवास आदि का विचार करते हैं। और भाग्य का उदय और भाग्य में बाधा कब होगी, इसका विचार भी इससे करते हैं। इस भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं। इस भाव के कारकों में धर्म और भाग्य के लिए कारक गुरु और पिता के कारक सूर्य होते हैं। इसके बाद दसम भाव, जो बहुत प्रमुख भाव है,
इसका स्वामी दशमेश या राज्येश कहलाता है। इस भाव से हम पिता का भी विचार करते हैं। प्रभुता, नौकरी, आजीविका, राज्य का सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार कौम प्राप्ति, कीर्ति लाभ, नेतृत्व, राजा का अनुग्रह, उत्कृष्ट कर्म, सब प्रकार के कार्यों से सिद्धि और असिद्धि, विज्ञान, परीक्षा में उत्तीर्ण होना या न होना, और उच्च पद का विचार किया जाता है। इसमें राज्य के कारक सूर्य हैं, सेवा के कार्य शनि है, उत्साह बल के लिए मंगल इसमें कारक है, और राज्य कृपा की प्राप्ति का कारक बृहस्पति है। कर्म भाव से अगला भाव यानी कर्म भाव से दूसरा भाव, जहां 11 अंक लिखा हुआ है, यह एकादश भाव है। इसे आय भाव बोलते हैं, लाभ भाव बोलते हैं। इसके स्वामी को एकादशेश, लाभेश और आयेश भी बोलते हैं। इस भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं, बड़े भाई बहन का, धन के आगमन का, कार्यों की सिद्धि का, अश्व गज रत्न, मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य आदि का विचार करते हैं। और यह भाव कुछ ज्योतिषकारों के अनुसार अगले जन्म के संस्कार कैसे होंगे उसके बारे में भी बताता है। अंतिम भाव जहां अंक 12 लिखा हुआ है, द्वादश भाव है, व्यय भाव है। आय के बाद व्यय होता है। इसको स्वामी को द्वादशेश अथवा व्ययेश बोलते हैं। इस भाव से हम खर्चे का, दानशीलता, कृपणता, शत्रुओं को रोकना, हानि, व्यसन और दुर्व्यसन, रोग, बंधन, कारागार, दंड पाना, अपहरण होना या जेल जाना, इसका विचार करते हैं। इसके कारक शनि और राहु माने हैं। जिन अंकों में जिन भावों में 1, 4, 7 और 10 लिखा है, ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। इनसे अगले भाव जहां 2, 5, 8 और 11 लिखा है, यानी द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव, ये पणफर भावों की संज्ञा दी गई है। और जो तीसरा, छठा, 9वां और 12वां भाव है, इनको आपो क्लीम की संज्ञा दी गई है। आयु के संबंध में जब हम किसी व्यक्ति की आयु का विचार करते हैं तो इस तरह की संज्ञा का वहां विचार किया जाता है। 1, 5, 9 को त्रिकोण संज्ञा भी दी गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाव माने गए हैं। इस तरह भावों की अनेक संज्ञाएं हैं। जैसे जैसे आगे आपकी क्लास चलेगी, सब बातों को स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल आज इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में दूसरा विषय लेकर फिर आपके सामने आते हैं। धन्यवाद।